आज हम बात करने जा रहे हैं 2 नए लर्निंग स्टाइल की। कल हमने बात की विजुअल लर्निंग स्टाइल की और आज हम अगले 2 नए लर्निंग स्टाइल की बात करने जा रहे हैं। ये लर्निंग स्टाइल दरअसल हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी का हिस्सा है। हार्वर्ड गार्डनर अमेरिका में एक साइकोलॉजिस्ट था और उसने 1960s में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के नाम से एक थ्योरी दरियाफ्त की। इस थ्योरी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस थ्योरी के ज़रिए उसने साबित किया कि दुनिया में सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे, एक ही माँ बाप के सारे औलाद ही की स्कूल या क्लास के तमाम स्टूडेंट्स एक ही जैसी ज़हानत नहीं रखते। सो उनको एक ही तरीके से पढ़ाना या एक ही तरीके से डील करना या उनसे एक ही जैसा रिज़ल्ट मुतवक्की रखना इन ह्यूमन या नेचर के ख़िलाफ़ है। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस लर्निंग स्टाइल की, वो है वर्बल और ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। दरअसल ये दोनों लर्निंग स्टाइल मिलते जुलते हैं। अगर हम बात करें वर्बल लर्निंग स्टाइल की तो इसे लिंग्विस्टिक लर्निंग स्टाइल भी कहा जाता है। वर्बल या लिंग्विस्टिक लर्निंग स्टाइल को उर्दू में ज़बानी तरीक़ाए तदरीस बोलते हैं। अगर आप ये देखें, आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट्स बोल बोल कर लिखता है या पढ़ते वक्त थोड़ा ऊंची आवाज़ से पढ़ता है तो जान लीजिए कि वो वर्बल लर्नर है। और अगर बात करें एक ऐसे स्टूडेंट की जो ज़्यादा म्यूज़िक के ज़रिए, पोइम्स के ज़रिए या सुनकर सीखता है, वीडियोस को सुनकर सीखता है, तो वो ऑरल लर्नर या ऑडिटरी लर्नर है। अगर हम बात करें इन स्टूडेंट्स की तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अल्फाज बोलकर, लिखवा कर, टंग ट्विस्टर के ज़रिए, नज़्में या गाने के अंदाज से सब असबाक याद करवाए जा सकते हैं। इन स्टूडेंट्स की खसूसियात ये होती हैं कि इनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। ये एक ही सबक को बार बार लिखने पढ़ने से उकताते नहीं, पढ़ते वक्त अहम चीज़ों को अंडरलाइन करना पसंद करते हैं। ये स्टूडेंट्स पढ़ने से ज़्यादा लेक्चर सुनना पसंद करते हैं, ऊंची आवाज़ में रवानी से पढ़ लेते हैं, ज़बानी सीखना इन्हें अच्छा लगता है। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लफ्ज़ों में समरीज़ और कोर्स मटेरियल की आउटलाइन बना लेते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, इनकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, ये बातें करना पसंद करते हैं। अगर आप इनको कोई कॉन्सेप्ट दें या इनको कोई टॉपिक दें, किसी उन्वान पे इनको कुछ बोलने को या सोचने को कहें तो ये तस्वीर में सोचने की बजाय अल्फाज की सूरत में सोचते हैं। बुक रीडिंग इनकी फेवरेट हॉबी भी हो सकती है। ये ऑरल प्रेजेंटेशन देना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए इनकी ग्रुप डिस्कशंस की तो ये डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशन को बड़ा पसंद करते हैं। चीज़ों को एक्सप्लेन करना इन्हें अच्छा लगता है। वर्बल और ऑडिटरी लर्नर लफ्ज़ों के खिलाड़ी होते हैं। ये नए अल्फाज और नई लैंग्वेजेस आसानी से सीख जाते हैं। वोकैबुलरी इनकी बड़ी शार्प होती है और ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अगर मैथ्स के सब्जेक्ट में देखे जाएं तो क्वेश्चन से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद करते हैं। चूँकि इनकी मेमोरी शार्प होती है, सो ये अक़वाल को, अशआर और नज़्मों को आसानी से याद कर लेते हैं। वर्बल लर्नर या और ऑडिटरी लर्नर को तालीमी मैदान में कामयाब करने के लिए टीचर्स या पेरेंट्स को चाहिए कि वो इनकी यूनिक स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाएं। अब वर्बल लर्नर को टीच करने के लिए या ऑडिटरी लर्नर को टीच करने के लिए बेहतर तरीका ये है कि इन्हें विजुअली पढ़ाने की बजाय ज़बानी या तहरीरी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए सिखाया जाए। वर्बल लर्नर या ऑडिटरी लर्नर तस्वीरों और डायग्राम को ज़रा मुश्किल से समझ पाते हैं। अगर इनको पढ़ाना हो तो टीचर बाआवाज़ बुलंद पढ़ के सुनाए और फिर इसी तरह से इनको पढ़ने को कहे तो ये अच्छे अंदाज में सीख सकेंगे। ऐसे स्टूडेंट को सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स, आवाज़ों और किरदारों की मदद से सिखाया जा सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी न्यू वर्ड लिस्ट क्रिएट करवाई जा सकती है, जिनमें इन बच्चों को उनके स्पेलिंग, उनके साउंड्स और मीनिंग्स भी याद करवाए जा सकते हैं। इन बच्चों की रीडिंग और स्पीकिंग में अगर उस्ताद या वालिदैन रिदम पैदा कर दें
تو ان کی میمورائزیشن کیپابلٹیز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لرننگ میں اضافے کے لیے ان کو ریٹن مٹیریل اگر دیا جائے اور ورک شیٹس دی جائیں اور ان کے ذریعے ان سے مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جائیں تو یہ ان کاموں کو بڑے انٹرسٹ سے کرتے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ اور جملے بولنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ ایسے بچے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ٹاپک کو، کسی حادثے کو، کسی بھی اچھے سین کو ڈرائنگ کے ذریعے شو کرانے کی بجائے، ڈرائنگ کے ذریعے پیش کرنے کی بجائے کریٹیوٹی یا تخلیق نگاری کے ذریعے، کریٹیو رائٹنگ کے ذریعے پیش کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس کو کتابوں سے کہانیاں نکلوا کر ان سے ڈراماز یا پلیز یا رول پلے پرفارم کروائے جا سکتے ہیں، ان سے ڈیبیٹس کروائی جا سکتی ہیں، ان کو گروپ ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔ ایسے بچوں کو ایسی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہیں جس میں وہ پرانے وقتوں کے عظیم لوگوں کی داستانیں لکھ سکیں۔ یہ اسٹوڈنٹس بولنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، کمیونیکیشن سکل ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، انالیٹیکل اور کریٹیکل تھنکنگ سکل ان کی امپروو کرنے کے لیے ٹیچر کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر بات کی جائے کریئر چوائس کی تو یہ لوگ پروفیشنل رائٹر بنتے ہیں، پوئٹ بنتے ہیں، کریٹیو رائٹر بنتے ہیں، اٹارنی، پبلسسٹ، ایڈورٹائزنگ ایجنٹ، سائیکالوجسٹ، اسپیچ پیتھولوجسٹ، ایڈیٹر، لائر، ٹیچر، پولیٹیشین، ٹرانسلیٹر، جرنلسٹ، انجینئر، نرسز، ڈاکٹر، ٹی وی اینکرز اور ٹی وی پرسنالٹیز بنتے ہیں۔